teaching assistants, financial assistants. So there are many type of organization like Khadi and Village, Handloom, and different other things are there. MSMEs are there, or they can get assistance through district industry center. So it is not like that. You only mineral-based industry can be started through the support of DIC. It can also be started with the support of KVIC. So for distribution of workload as well as for the coverage of different type of activities within a particular board or within a particular setup, government not restricted that uh, uh, separate any activities can be only taken by the DIC or the KVIC. तो ऐसा हमारे यहाँ एकदम नहीं है कि जो भी इंडस्ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंतर्गत ही देखा जाए। जैसे केवीआईसी है, केवीआईसी में केवल कपड़े बनाने का काम नहीं देखा जाता है, हैंडलूम बोर्ड है, देन टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है, तो टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री के थ्रू टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, तो उसके लिए अलग एक डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगा। तो कोई भी एक्टिविटी केवीआईसी में जो की जा रही है जरूरी नहीं है कि वो केवीआईसी के ही अंतर्गत फॉलो की जाए, तो दूसरे और भी दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंतर्गत उसको प्रमोशन और उसके प्रोग्रेस के लिए वो एफिलिएशन कर सकते हैं। तो केवीआईसी बोर्ड जो डिफरेंट मीन्स खादी प्रोडक्ट को ही केवल अपने इसमें एक्टिविटीज में शामिल नहीं करता है, बल्कि डिफरेंट विलेज इंडस्ट्रीज को भी अपने अंतर्गत सम्मिलित करता है, जिसको जो कि जिसके की खादी विलेज की 7 डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं, ब्रॉड ग्रुप्स हैं, उसमें कंसीडर किया जाता है। 7 डिफरेंट ब्रॉड ग्रुप्स जो हैं उसमें विलेज इंडस्ट्रीज को कंसीडर किया जाता है। तो जो खादी प्रोडक्ट है, खादी के जो कपड़े हैं जिसमें वुवन कॉटन, हैंड स्पून एंड हैंड वुवन कॉटन, वुलन, मसलिन, सिल्क वेराइटीज, ये तो है ही। इसके अलावा जो विलेज लेवल की इंडस्ट्री है उसमें 7 डिफरेंट ब्रॉड ग्रुप्स को कंसीडर किया जाता है, और वो है नंबर 1 मिनरल बेस्ड, नंबर 2 फॉरेस्ट बेस्ड। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इसमें मिनरल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रो बेस्ड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट, पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री, सर्विस एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। तो ये 7 ब्रॉड कैटेगरीज को केवीआईसी के अंतर्गत विलेज लेवल पर प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है केवीआईसी की तरफ से। अब इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज इन 7 ब्रॉड कैटेगरीज में सम्मिलित होती हैं उसको हम लोग जैसे बी की यहाँ पे हम ये जो ये एक्टिविटीज लिखी गई है ये कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए नहीं दी गई है। जैसे 7 ब्रॉड जो ग्रुप्स हैं ये स्कैटर्ड है, जैसे जैसे जो जो नाम आए, जो जो एक्टिविटीज वो इसमें जोड़ा गया है। तो वो एक ब्रॉड जो है आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या ये इसमें सम्मिलित है। जैसे बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन जिसको कहते हैं, कॉटेज मैट्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायरवर्क्स एंड अगरबत्तीज, कॉटेज पॉटरी इंडस्ट्रीज, कॉटेज सोप इंडस्ट्रीज, flying, currying and tanning of hides and skins and ancillary industries connected with the same and cottage leather industries, ghani oil industries, handmade paper, manufacturing of cane wood and khansari, palm wood making and other palm industries products, palm products industries, processing, packaging and marketing of cereals, pulses, spices, masalas, manufacturing and use of manure and methane gas from cow dung and other waste products, limestone, line cell and other line products industries, manufacturing of celex, celex means वो जो आप लाख जिसको कहते हैं वो, collection of forest plants and fruits of medicinal purposes,
fruits and vegetable processing, preservation and canning, including pickles, bamboo and cane work, blacksmithing, carpentry, fiber and other, then coir, manufacturing of household utensils, aluminium, manufacturing of katha, manufacturing of gum, resins, manufacturing of cloth, processing of maize and ragi, manufacturing of rubber. तो जो विलेज लेवल पर एक्टिविटीज हैं मोस्टली वो सारे केवीआईसी के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज प्लस वो डिफरेंट ग्रुप जो है उसके अंतर्गत। तो केवीआईसी क्या करेगा, केवीआईसी में ये लोग जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं या उद्यमी हैं जो चाहते हैं कि हम ये इनमें से कोई एक काम करें, जैसे पिकल्स बनाने का अपना कुछ बनाना चाहते हैं, तो दे कैन स्टार्ट विद सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना करके, और केवीआईसी के थ्रू सपोर्ट ले सकते हैं। या तो वो खुद से ही अपना प्रोसेसिंग कर लें और बैंक से डायरेक्ट लिंकेज कर लें, या फिर कोई उद्यमी जो चाहता है, जिसको लगता है कि वो अचार बनाने का काम कर सकता है, तो अपना आवेदन जो भी उसका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली तैयार करके बजट के साथ केवीआईसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके, और जो भी बैंकिंग सपोर्ट है केवीआईसी से प्रोसेस करवा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो केवीआईसी क्या करेगा, केवीआईसी उसको रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है अपने लेवल पर वहाँ से करेगा, प्लस बैंक से उसको फंडिंग प्रोवाइड करेगा, जो टेक्निकल असिस्टेंस होगी वो सारी चीजें भी केवीआईसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव, the objective of KVIC or the major one is social objective of providing employment in rural areas, economic objective of producing sellable articles, and the wider objective of creating self-reliance amongst people and building up a strong rural community. तो ये ऑब्जेक्टिव लेकर के केवीआईसी चलता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है विलेज लेवल पर, रूरल कम्युनिटी में एक सेल्फ रिलायंस आए, उनमें माइग्रेशन रुके, और जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाए जाएं इन लोगों के द्वारा, उसके लिए प्रॉपर मार्केट की व्यवस्था हो, और इनकम इकोनॉमिक कंडीशन दोनों में इम्प्रूवमेंट। फंक्शन, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, खादी एंड विलेज कमीशन, इनके काम क्या है ये जानना जरूरी है कि मतलब केवीआईसी गवर्नमेंट ने बना दिया, अब एक्टिविटी क्या है। तो फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड और desirous of seeking employment in खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो जो रोजगार पाना चाहते हैं कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि वो लोग खादी विलेज इंडस्ट्री में किसी भी यूनिट में, चाहे गवर्नमेंट के अंतर्गत हो या फिर जो लोग अपना प्राइवेट जो लोग केवीआईसी के थ्रू काम कर रहे हैं, अपना एंटरप्राइज चला रहे हैं, उसमें वो रोजगार। रॉ मटेरियल, टू बिल्ड अप डायरेक्टली और थ्रू स्पेसिफाइड एजेंसीज reserves of raw materials and implement and supply them, or arrange supply of raw materials and implements to person engaged or likely to be engaged in production of handspun yarn or khadi or village industry at such rate as the commission may decide। तो जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि स्टूडेंट है, इज डूइंग पीएचडी ऑन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो दो तरीके के प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं खादी में। ऐसे तो खादी का जो मेन प्रोडक्ट है वो जो कपड़े बनाने का काम होता था हाथ से जो कपड़े बनाने, जैसे रुई काटना से लेकर के कपड़े की बुनाई, तो बेसिकली खादी के प्रोडक्ट्स को हैंडमेड प्रोडक्ट्स ही माना जाता था, लेकिन बाद में चल करके मशीन्स का यूज होने लगा, इसमें चरखा और ये सारी चीजें आई। लेकिन एक कंपोनेंट जब मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सोलर का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके थ्रू केवीआईटी में बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाने लगे। तो दो तरीके के प्रोडक्ट
क्लॉथ्स की कैटेगरी में आने लगे। एक तो हाथ से बनाए जाने वाला प्रोडक्ट जिसको खादी कहा जाता है, और दूसरा सोलर प्रोडक्ट, सोलर प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा डिफिनीशन पार्ट में भी एक रहता है कि खादी किसको माना जाए, ये जो सोलर वाला प्रोडक्ट है उसको भी कंसिडर किया जाए या नहीं। लेकिन बाद में खादी जो है सोलर प्रोडक्ट को कैटेगरी अलग करके और खादी कैटेगरी के दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट चलता है, हाँ ये खादी के ही प्रोडक्ट्स हैं। ये उनके विद इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये कंसीडर किया जाता है। तो अब अभी क्या है कि खादी में भी दो तरीके का काम होता है, एक वीविंग का और स्पिनिंग का। स्पिनिंग मतलब जो धागा बनाने तक का जो काम है, और फिर उसके बाद धागा जो बन जाता है, यार्न जिसको कहते हैं, उसके बाद जो है उससे क्लॉथ बनाया जाता है, वीविंग बुनाई का। So there are two categories. One is related to khadi, and another one is related to khadi is normal charkha on which the work is conducted. All the activities are conducted without any power or electricity use, like this khadi product. तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या सोलर पावर या किसी तरीके से पावर का यूज बहुत ज्यादा वैसे नहीं किया जाता है, तो खादी। तो जो प्रोडक्ट खादी का है उसमें ही स्पिनिंग और वीविंग है, और सोलर का भी अलग है, स्पिनिंग एंड वीविंग है। तो अब स्पिनिंग काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल जैसे रुई की जरूरत है, तो वो रुई केवीआईसी डिफरेंट एजेंसीज को ऑथराइज कर रखा है कि भाई आप लोग सप्लाई करेंगे जो हमारे डिफरेंट खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान है। जैसे केवीआईसी तो एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब केवीआईसी ने क्या किया कि भाई जो लोग केवीआईसी से जुड़ना चाहते हैं वो अपना एक संस्था बनाना। तो खादी ग्रामोद्योग संस्थान आप देखते होंगे, जिला सहकारी खादी ग्रामोद्योग संस्थान, हर जिले में कई सारे ग्रामोद्योग संस्थान होते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स चाहे तो अपने यहाँ कुछ लोगों को रख करके प्रोडक्ट तैयार कराएं, उनका कारखाना है, उनकी फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ लोग आके काम करते हैं, या फिर वो लोग ट्रेनिंग लेकर के या रॉ मटेरियल उनके यहाँ से लेकर के घर पे प्रोडक्ट तैयार करके उनके यहाँ वापस उसको सेल करते हैं। और फिर ये फर्दर अपनी जो इनकी मार्केटिंग शॉप है या ऐसे की डिफरेंट जो दुकानें हैं शहरों में या कस्बों तक में, कस्बे लेवल पर, मार्केट लेवल में, वहाँ पे ये प्रोडक्ट लेके। तो इस तरीके से केवीआईसी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू। अब जैसे यार्न तैयार हो गया, जो धागा तैयार हो गया, वो वापस जो ग्रामोद्योग संस्थान है वहाँ पे आया। अब ग्रामोद्योग संस्थान उसको वीवर्स को दिया कि भाई अब आपको खादी के कपड़े बुनने हैं। यार्न हमने तैयार करवा लिया एक सेटअप में, अब आपको कपड़े बनाने हैं। तो कपड़े बनाने के लिए जो यार्न की जरूरत है उसकी सप्लाई की, तो वो सारा असिस्टेंस एक तरीके से केवीआईसी के थ्रू बहुत ही नॉमिनल जो रेट है वो काफी सब्सिडाइज दिया जाता है। और बाकी के जो भी काम करने होते हैं उसके लिए वर्कर्स को सैलरी या जो भी नॉर्म्स केवीआईसी ने फिक्स कर रखा है उस रेट पे उनको वेज मिलता है। जैसे स्पिनर्स है या वीवर्स। Assistance to encourage and assistance in the creation of common services facilities for processing of raw materials or semi-finished goods and otherwise facilitate production and marketing of khadi products of villages. तो जो डिफरेंट मेला आगे भी हम बात करेंगे कि जो फेयर खादी शिल्प मेला के नाम पे या खादी मेला के नाम पे, उसमें आप देखते होंगे कि डिफरेंट जो संस्थान है खादी प्रोडक्ट बनाने वाले, वो आकर के अपने स्टॉल लगाते हैं, जिसमें केवीआईसी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफरेंट लोकेशन में मार्केटिंग किया जाता है कि भाई ये खादी मेला लगा हुआ है, खादी प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगी हुई है, या फिर और जो असिस्टेंस दूसरे में मार्केटिंग से इनके प्रोडक्ट्स के लिए हो सकती है वो केवीआईसी परफॉर्म करती है।
वो ड्यूटी करती है। मार्केटिंग सेम है, मार्केटिंग के काम में असिस्टेंस या फिर और दूसरे काम में। तो मार्केटिंग टू प्रमोट द सेल एंड मार्केटिंग ऑफ खादी और प्रोडक्ट्स ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स फॉर दिस पर्पस force links with the established marketing agencies wherever necessary and feasible। तो टीवी चैनल्स के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर डिफरेंट मैगजीन्स के माध्यम से भी केवीआईसी खादी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टू encourage and promote research। Research is very important and further development of new technologies also relevant for the production of new, improved varieties of the cloth। So if any organization is not doing research and development, it means they are not going to improve in the future। Whatever existing technology they are having, they will only continue with that। तो आज की डेट में कंप्यूटर के आ जाने से और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होने से बहुत सारा काम मैकेनाइज्ड वे में होता है। और आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड मैन पावर से ऑटोमेटिक सारा काम, जैसे आप लोग टेलीविजन में देखते हैं इस समय कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन का आप एड या कुछ का जो आता होगा, तो उसमें वैक्सीन देखते होंगे कि कितनी तेजी से ऑटोमेटिक जो है वो एक लाइन में बनते हुए और एक लाइन में सारा कुछ मैकेनाइज्ड वे में होता है। या अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल या जो इस तरीके के चैनल्स हैं उनमें देखेंगे फैक्ट्री मेड कुछ इस तरीके के कभी कभी प्रोग्राम्स आते हैं। उसमें आप देखें तो जो भी फैक्ट्री को वो दिखा रहे होते हैं उसमें मैक्सिमम वर्क कंप्यूटर से या रोबोट से या फिर मैकेनाइज्ड होता है, ऑटोमेटिक होता है। मशीन्स ऑटोमेटिक सारा प्रोसेसिंग टेक्निक और उसमें और भी लेबलिंग ये सारी चीजें करते हैं। बस केवल ह्यूमन लेवल पर ये होता है कि उसको लास्ट स्टेज में मॉनिटर करना है कि वो सारी चीजें सही तरीके से आती हैं। तो ये सारी चीजों पे रिसर्च होना चाहिए और केवीआईसी अपने रिसर्च विंग में जो उनके डिफरेंट सेटअप्स हैं वहाँ पे वो फर्दर नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको कैसे हम खादी में अडॉप्ट करेंगे या विलेज लेवल की इंडस्ट्री में कैसे हम उसको अडॉप्ट करेंगे और वो टेक्नोलॉजी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक आसानी से पहुंचाएं। Also KVIC studies problems related to the different aspects। Khadi studies the problems related to different aspects of this Khadi product as well as village industry products। तो इनके बिजनेस करने से लेकर के मार्केटिंग या जो 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 कंपटीशन है इन सब पे रिसर्च भी कराते हैं और खुद अपना स्टडी भी करते हैं। और वैसे तो यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी केवीआईसी से रिलेटेड स्टडी होती रहती हैं। पीएचडी कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ भी केवीआईसी को सपोर्ट करता है, केवीआईसी को ये सारी इंफॉर्मेशन भी हेल्प करते हैं। तो केवीआईसी अपनी स्टडी भी कंडक्ट करवाता है या फिर डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज को भी सपोर्ट करके केवीआईसी अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो फ्यूचर में आ सकती हैं उन सब पे स्टडी करता है ताकि फर्दर पॉलिसी उसी हिसाब से बनाई जा सके। फिनांस, they also provide financial assistance through specified agencies to institutions or persons engaged in the development of and operation of khadi and village industry and guide them through supply of design, prototypes and other technical information। तो ये केवीआईसी अपने लेवल पर भी या थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, फंडिंग एजेंसी के थ्रू भी फंड प्रोवाइड कराता है जो लोग खादी और
कई बार पाइप प्रोजेक्ट, छोटे लेवल पर कोई प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट करते हुए भी केवीआईसी देखता है कि कितना सक्सेसफुल होगा। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो उसको फर्दर लार्ज स्केल पर अप्लाई किया जाता है, लार्ज स्केल पर उसको कराया जाता है। तो अंडरटेक डायरेक्टली ऑल्सो स्पेसिफाइड एजेंसी experiments are pilot projects which in the opinion of the commission are necessary for the development of Khadi and village industries. फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में दो तरीके का है। एक तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कैसे और अच्छा काम कर सकें, और फिर जो संस्थाएं इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको कैसे और इम्प्रूव मैनेजमेंट कीजिए उन पर कर सकें। तो एस्टैब्लिश एंड मेंटेन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट एनी और ऑल ऑफ द एबव मैटर्स, ताकि जो जो ऊपर की जो चीजें हैं उन सबको अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। कोऑपरेटिव टू प्रमोट एंड एनकरेज कोऑपरेटिव एफर्ट्स among the manufacturers of खादी और persons engaged in village industry। तो ये कोऑपरेटिव बना करके भी लोग चाहे तो केवीआईसी के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए भी केवीआईसी वर्क करता है। जैसे कोऑपरेटिव में क्या है कि कुछ लोग जुड़ करके अपना कुछ पैसा लगा करके एक संगठन बना करके और फिर केवीआईसी के थ्रू टेक्नोलॉजी ले करके या और पैसा ले करके अपना इसका काम शुरू करें। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी टू इंश्योर जेन्युइननेस एंड टू सेट अप ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इंश्योर्स that products of Khadi and village industry to conform to the state standards। जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए समय समय पर उन प्रोडक्ट्स की लैब में टेस्टिंग, उनको उनकी जांच करना और फिर एक सर्टिफिकेट उनको इशू करना या लेटर ऑफ रिकॉग्निशन इशू करना, ताकि ये सिद्ध हो सके कि जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं और उसको लोग यूज में ला सकें, ऐसा मतलब सर्टिफाइड है। अदर एक्टिविटीज में भी है कि जो टू कैरी आउट एनी अदर एक्टिविटीज इंसिडेंटल टू द एबव, इनसे मिलती जुलती कोई एक्टिविटीज जो ऊपर में नहीं मेंशन है उन सबको भी ये समय समय पर स्टार्ट कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में देखिए केवीआईसी का जो फंक्शनिंग है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ कमीशन का हेड ऑफिस मुंबई में है एंड 6 जोनल ऑफिस लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी। There are 37 states divisional offices spread all over the country to facilitate speedy implementation of KVI programs। और ये 37 जो है स्टेट डिविजनल ऑफिसेस जो है ये आपको केवीआईसी की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएंगे। तो हर स्टेट में भी इनका डिविजनल ऑफिस है। तो मेन जो है हेड ऑफिस मुंबई, देन जोनल ऑफिसेस, ये आप 6 डिफरेंट जो बड़े सिटीज हैं उसमें आप आ रहे हैं, और फिर हर स्टेट में इनका डिविजनल ऑफिस। एट द सेंट्रल ऑफिस लेवल डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड for coordinating the function like Khadi village industries, capacity building, marketing, accounts administration, economic research। Further, Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, and Spurti Program, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries। तो ये सारी एक्टिविटीज डिफरेंट डायरेक्टरेट के थ्रू की जाती हैं केवीआईसी में, क्योंकि जो नीचे के लेवल पर जो भी प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं वो सेंट्रल ऑफिस हेड ऑफिस तक पहुंच करके और फर्दर उनके अप्रूवल के बाद फंडिंग और सारी चीजें दी जाती हैं। तो एक नीचे से लेकर ऊपर तक एक प्रोसेस है जिसमें बॉटम लेवल इट विल बी सबमिटेड टू केवीआईसी and it will scrutinize further move towards central
देयर आर 39 डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे लोग जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। मार्केटिंग इज टेकन अप थ्रू इट्स 8 डिपार्टमेंटली रन खादी ग्राम्स located in urban areas and 7,050 institutional outlets located at different parts। हमें देखते हैं रिटेल सेल वो करीब 7,000 से ज्यादा सप्लाई होते हैं। तो ये 6 इनके सीवर प्लांट्स हैं जहाँ पे village industry programs implemented through 33 state union Khadi and village industry code। 4,443 registered institutions or banks or financial institutions through which they provide financial assistance or any other assistance। The Khadi program is implemented through institutions registered either with KVIC state or union territories KVIC boards। तो यूनियन टेरिटरीज या स्टेट लेवल की जो KVIC हैं इनके थ्रू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद खादी के प्रोडक्ट्स या खादी रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको सपोर्ट मिलता है। तो पहले यहाँ KVIC स्टेट लेवल पर और KVIC यूनियन टेरिटरीज लेवल पर पहले इनको अपने आप को रजिस्ट्रेट कराना होगा, मतलब वहाँ पे जाके अपना सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल देना होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही फिर वो सपोर्ट ले पाएंगे। तो ये नीचे जो 2 चीजें लिखी गई हैं इस पे मैंने पहले ही बात किया था कि KVIC इम्प्लीमेंटिंग विद फ्रॉम 2008-9 प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अट्रैक्टिव स्कीम है फॉर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स विद हायर सब्सिडी लेवल्स एंड द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP एंड प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। जो पहले 2 ये योजना थी 2008 के पहले, उसको बाद में PMEGP कर दिया गया था। तो ये KVIC के ही माध्यम से इनको देखा। स्फूर्ति के लिए भी नोडल एजेंसी है। स्फूर्ति प्रोग्राम भी KVIC इम्प्लीमेंट करता है क्लस्टर डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंतर्गत। तो ये दोनों ही प्रोग्राम को KVIC मॉनिटर कर रहा है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये स्लाइड में कि KVIC किस तरह की चीजों को असिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब KVIC के अंतर्गत क्या चीजें सम्मिलित नहीं होती। तो इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विद मीट स्लॉटर दैट इज प्रोसेसिंग कैनिंग एंड सर्विंग आइटम्स मेड देयर। मीट नहीं कर रहा है बट लेदर को सपोर्ट कर रहा है। Production, manufacturing of sales of intoxicants items like bidi, pan, cigars, cigarettes, all these hotel और ढाबा sales outlets serving liquor, ये सारी चीजों को नहीं KVIC में कंसिडर किया जाता है। Preparation, production of tobacco और raw material, capping of carry or sales, manufacturing of polythene carry bags less than 20 microns, manufacturing of carry bags or containers made of recycled plastics or storing कैरिंग डिस्पेंसिंग और पैकेजिंग ऑफ फूड स्टॉक। तो ये चीज़ों को KVIC कंसीडर नहीं करता है। इनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए KVIC अप्रूवल अपने यहाँ अप्रूवल नहीं देता है। KVIC प्रोग्राम जो भी है, जो भी प्रोग्राम्स यहाँ चलाए जाते हैं यहाँ KVIC में, KVIC के थ्रू वो सभी इको फ्रेंडली है। अगर इको फ्रेंडली नहीं है मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट्स जिनको KVIC कंसीडर नहीं कर रहा है, या तो वो इको फ्रेंडली नहीं है या फिर जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में, तो उनको KVIC कंसीडर मीन्स वो उन एक्टिविटीज को KVIC कंसीडर नहीं। तो ये था तो पिछले टॉपिक से ही कनेक्टेड है और फर्दर इसमें KVIC की जो फंक्शनिंग वो सारी बातें की गई।
तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेपरेट टॉपिक है, इसलिए उसको आज के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके साथ ही जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे बात करेंगे, तो जो कि एक तरीके से एमएसएमई के ही अंतर्गत आता है। बट उसमें उसमें हम देखेंगे कि बहुत सी एक्टिविटीज आपने देखा होगा कि जब केवीआईसी में क्या क्या इंडस्ट्रीज होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है, तो उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम लोग सेपरेट भी देखेंगे कि पर्टिकुलर एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें होती हैं या क्या क्या है। ठीक है, कोई भी उद्यम चलाने के लिए, कोई भी आपको अगर अपनी फैक्ट्री या कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं से लाइसेंस लेना होगा, कहीं ना कहीं से आपको अपने उस एक्टिविटीज को रजिस्टर्ड कराना। तो बात यह है कि अगर आपको केवीआईसी से फंड मिल जा रहा है, तो आप अपने आप और वो आइडियोलॉजी जो है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है या विलेज लेवल पर वो काम है, तो केवीआईसी से आप सपोर्ट लीजिए। अगर आपको केवीआईसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फर्दर आप जो है डीआईसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके आप वहां से भी वो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज कर दिया कि आपको केवल एक ही संस्था में सारे लोग ना पहुंच जाएं एक ही जगह से फंडिंग करने के लिए। तो सेपरेट सेपरेट नेचर की एक्टिविटीज या सेपरेट एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड के थ्रू या डिफरेंट कमीशन के थ्रू लाइसेंस देना या सपोर्ट करना या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है या गवर्नमेंट की इस आइडियोलॉजी भी चल रही है, ताकि एक व्यक्ति को किसी एक ही जगह पे अगर उसके प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट प्रपोजल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो दूसरे मॉडिफिकेशन करके दूसरे किसी और बोर्ड के थ्रू सपोर्ट ले सकते। तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव या गवर्नमेंट की ऐसी सोच रहती है। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सी एक्टिविटीज जो विलेज लेवल पर परफॉर्म की जा रही है वो केवीआईसी के सपोर्ट से। तो फिर आज के लिए हम एक टॉपिक क्लास में बंद कर रहे हैं। फर्दर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को फिर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है? किसी को कोई डाउट? सर एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग यूनिट का टॉपिक हमको पढ़ना है क्या सेपरेट? सिलेबस अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हम उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे। एक अलग मिनिस्ट्री भी है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी है। आज ही मैंने उसको मैं देख रहा था, तो फूड प्रोसेसिंग का अलग मिनिस्ट्री भी है। हम एग्रो बेस्ड में हम देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग का भी कुछ काम होता है ना। तो फूड प्रोसेसिंग विलेज लेवल, एक्चुअली एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री की बात होती है कि जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, या तो वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीजें हों, रूरल एरिया में हो, या फिर जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो रूरल या एग्रीकल्चर सेक्टर को सकता है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो फूड प्रोसेसिंग एक तरीके से वो एग्रो बेस्ड में भी आ जाएगा, और फिर प्रोसेसिंग का काम केवीआईसी में भी आपने देखा होगा। यहाँ पे भी कुछ प्रोसेसिंग एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट की हो जाती है, और फिर अलग लेवल पर भी वो एक मिनिस्ट्री है जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के नाम से है, और वहां से भी उसको। तो हम अभी जो देखेंगे एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंतर्गत कैसे होता है वो हम इस टॉपिक में ठीक है? यस सर। सर मतलब अगर कोई मटेरियल हो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के, तो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे कि उसका टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्स होता है, या फिर उससे रिलेटेड हम लोग कौन सा वर्क कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे बनारस यूनिवर्सिटी में एक अलग डिपार्टमेंट ही है एग्रीकल्चर साइंस में, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। और अभी तो शायद एग्जैक्टली मुझे बहुत क्लियर नहीं हो। आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो हमारे प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर वीके पासवान, जो कि डेयरी
एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो उनके डिपार्टमेंट में ही ये फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, इसको एक ही डिपार्टमेंट में लगभग है। तो वहाँ पे बहुत से कोर्सेज हैं, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी है 3 महीने या 6 महीने का, 1 साल का। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा वो बताते हैं कि आप कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हैं, या उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब भी वहाँ प्रॉपरली कोर्स में पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। हमें अगर कोई मैटर मिलेगा तो मैं देखता हूँ, आपको प्रोवाइड करूँगा। बट बेटर है कि आप जो है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग आप एक बार सर्च करिए, वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल हो सकता है कि अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आप क्या प्रोग्राम्स है, कैसे जो है सपोर्ट मिल सकता है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, MOFPI.NIC.in, जिसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और रामेश्वर तेली मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो आप जो है ये वेबसाइट मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, आप इसके थ्रू आप जो है विजिट करिए वेबसाइट, देखिए इसकी क्या मटेरियल और अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ ट्रेनिंग या यही भी सारी चीज़ें मिल जाएं। कई बार बहुत से ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप कराते हैं 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, या कुछ और पैसे लेकर के वो 6 महीने का कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ऐसे करके आप कुछ इनिशियल स्टेज पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स अटेंड करिए, और फिर आगे चल करके अगर आपको लगता है कि आप कोई अपना फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं, तो उसमें आगे बढ़िए आप, और अपना कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटी तैयार करिए। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं प्रोसेसिंग में, किस किस तरह के एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें भी क्लस्टर बेस्ड है, इसमें भी SSC लेवल पर है, और काफ़ी कुछ सपोर्ट जैसे माइक्रो फूड प्रोग्राम और ये सारे कुछ जो है मिनिस्ट्री फंडिंग कर रहा है। तो आप जो है आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, और देखिए कि क्या है। इसी स्टेज पर इंटरेस्ट जो है अगर आपके अंदर है, आता है, तो ये फर्दर आपके लिए सबके लिए एक अच्छी बात है, कुछ अच्छा करें इस फील्ड में। ठीक है, इज इट ओके? ओके, थैंक यू सर। सर तो हाँ जी बताइए। एक मिनट, अभी आप लोग थोड़ा सा रहिएगा, अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर उसके बाद आप लीव कर लीजिए। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं।